हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है 12 सितंबर के। तो चलिए देखते हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ग्रेसहैम्स लॉ, शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड, ठीक है, और पीको फ्लेयर एंड रेसिप्रोसिटी। तो देखेंगे इस पर क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला हमारा है ग्रीशैम्स लॉ। तो ये देखेंगे, ये इकोनॉमी का पार्ट है। अब इसका मतलब समझो आप। इसमें कहा जा रहा है बैड मनी ड्राइव आउट ऑफ गुड। बैड मनी ड्राइव आउट गुड, ठीक है। जो बैड मनी क्या होती है, ड्राइव आउट होती है गुड से। मतलब जब इसमें कहा जा रहा है, मतलब एक तरीके से ये जो लॉ है कब होता है या कब यूज़ होता है, व्हेन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू मनी। मतलब जब एक्सचेंज रेट होता है जो बिटवीन टू मनी और करेंसी इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब जब क्या होता है कि एक्सचेंज रेट है दो मनी के बीच का या करेंसी है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है एक सर्टेन रेशियो पे। और वो क्या होता है, जो सर्टेन रेशियो होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट एक्सचेंज रेट, और वो डिफरेंट होता है मार्केट एक्सचेंज रेट से। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं और उसी के कॉन्टेस्ट में इस लॉ के बारे में बात की जाती है। प्राइस फिक्सिंग अगर की जाती है तो उसको अंडर वैल्यूड करेंसी होती है, ठीक है। कॉजेज अंडर वैल्यूड करेंसी, मतलब अगर किसी चीज़ की प्राइस फिक्स कर दी है, मतलब प्राइस फिक्सिंग क्या करती है, वो एक तरीके से अंडर वैल्यूड कर देती है करेंसी को। ओवर वैल्यूड करेंसी में क्या होगा, रिमेन इन सर्कुलेशन। मतलब जब ओवर वैल्यूड करेंसी होती है तो रिमेन इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में ही रहती है, बट डज नॉट फाइंड इनफ बायर, ठीक है। पर इनफ बायर नहीं होते, रिमेन्स इन सर्कुलेशन बट डज नॉट फाइंड इनफ बायर ओवर वैल्यूड में। CSIR, अब इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है ये हमारा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 अनाउंस किया गया है, उसके लिए ये बात हो रही है। CSIR का फुल फॉर्म पहले आप जान लो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR ने पब्लिश किया है लिस्ट ऑफ विनर, ठीक है, पब्लिश किया है लिस्ट विनर्स की ऑफ शांति स्वरूप भटनागर SSB अवार्ड 2022 का, जिसमें क्या इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ प्रेस्टिजियस प्राइज़ ऑफ साइंस इन इंडिया, ठीक है। तो इसको प्रेस्टिजियस प्राइज़ माना जाता है। अब यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हमारा, ठीक है, कि अगर SSB अवार्ड के बारे में पूछे, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में पूछे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, साइंस के लिए दिया जाता है। SSB प्राइज़ जो है, इसमें ये जो है वो किसकी मेमोरी में है, फर्स्ट DG जो थे CSIR के, उनके लिए। और ये अनाउंस किया जाता है फाउंडेशन डे जो है इंस्टीट्यूशन का, उसी दिन पे इसको अनाउंस किया जाता है, जो है सितंबर 26, यानी कि इसी मंथ किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। अभी अनाउंस हो गया नेम, किनको किनको दिया जाएगा। अब ये तो आप डिटेल में याद नहीं रख पाओगे किनको किनको मिला है, ठीक है, पर ये क्या प्राइज़ है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। रेसिप्रोसिटी की बात हुई है तो ये देखेंगे क्या है, ये साइंस एंड टेक में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें कहा जा रहा है सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, मतलब पॉइंट A है अगर कोई सोर्स पॉइंट, तो मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट होता है पॉइंट A यानी कि सोर्स पॉइंट से पॉइंट B जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेम सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो सकता है B से A में भी। जैसे कहना है, जैसे पॉइंट A मान लो और B मान लो, कहा जा रहा है कि सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है A से B, तो सेम वो B से A में भी ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर कह लो एक्सचेंजिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स जो मान रहे हो आप उसको भी, मतलब अपोजिट भी किया जा सकता है। जैसे इसको सोर्स मान लिया, इसको डेस्टिनेशन मान लिया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, मतलब इंटर एक्सचेंज भी करा सकते हो, मतलब वापस से चीज़ें करा सकते हो। पीको फ्लेयर जेट के बारे में बात हुई है, ये देखेंगे क्या है। अब ये सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, यानी कि सोलर यानी कि सन से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। जॉइंट मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। साइंटिस्ट ने बोला कि कोरोनल होल्स आर सोर्स रीज़न फॉर सोलर विंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सोलर विंड की अगर बात की जाए तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है या क्या बताया है कि जो कोरोनल होल होता है, कोरोनल होल आपको पता है सन है, उससे किनारे किनारे की एरिया मतलब को बात की जाती है, ओके। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि जो कोरोनल होल्स होते हैं वो सोर्स रीज़न होते हैं सोलर विंड के लिए। और कोरोनल होल जो है वो एक ट्रांजिएंट पार्ट है सन के कोरोना का, कोरोना यही है। कोरोना
होल्स ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ सन्स कोरोना। आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर रिलेटिव लेस डेंसर एंड कूलर। तो ये फ्रॉम वेयर सन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड इनटू स्पेस, जहाँ से सन की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक्सटेंड होती है इनटू स्पेस। तो ये था आज का। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।